बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। वी आर स्टार्टिंग सेकंड चैप्टर। दिस चैप्टर इज़ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मैन। 3 SLOs आर लोकेशन ऑफ द हार्ट एंड रोल ऑफ द पेरिकार्डियम। SLO number 2, structure of the walls of the heart and rationalize the thickness of the walls of the each chamber with respect to their functions. And third SLO is trace the flow of the blood through heart as regulated by valves. तो ये 3 टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लोकेशन ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट जो है वो उसकी लोकेशन क्या है। तो इससे पहले ये देख लें कि हार्ट का साइज़ क्या होता है। द साइज़ ऑफ द हार्ट इज़ राउंड अबाउट फिस्ट, यानी हर बंदा जो होता है उसका जो फिस्ट होता है उसके बराबर आलमोस्ट उसका हार्ट होता है। एवरेज जो होती है इसकी जो डायमेंशंस हैं दे आर 14 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा और 9 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होगी। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के अंदर बिटवीन द लंग्स जो एक कैविटी है दैट इज़ कॉल्ड एज मीडियास्टिनम। तो ये मीडियास्टिनम के अंदर ये हार्ट लोकेटेड होता है। अब इसकी लेटरल साइड्स पे क्या है? लेटरल साइड्स के ऊपर इसके लंग्स हैं, यानी दाएं बाएं इसके लंग्स हैं। और इस हार्ट को अकोमोडेट करने के लिए लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू राइट वन। इस तरह पोस्टीरियर साइड पे इसके क्या है? वर्टिबल कॉलम या बैकबोन है। और इंटीरियर साइड के ऊपर देयर इज़ अ स्टर्नम, यानी जो ब्रेस्ट बोन है स्टर्नम, ये इसके इंटीरियर साइड पे, लेटरल साइड पे इसके लंग्स हैं और बैक साइड पे इसके वर्टिबल कॉलम है। इसकी लोकेशन जो है ये ऑलमोस्ट सेकंड रिब के नीचे जो है ये इट इज़ लोकेटेड बीनीथ द सेकंड रिब, उसके ऊपर ये बेस करता है। और जो इसका पॉइंटेड एंड है, ठीक है जी, पॉइंटेड एपेक्स जो होता है वो तकरीबन पहुंच जाता है 5th इंटरकोस्टल स्पेस तक पहुंच जाता है, ठीक है जी। तो ये इसकी लोकेशन है आपके चेस्ट कैविटी के अंदर। अब हार्ट जो होता है इसकी प्रोटेक्शन के लिए इसके बाहर एक सेक लाइक कवरिंग होती है। दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम सराउंड्स द हार्ट एंड इसका काम जो ऑब्वियसली प्रोटेक्ट करना है, इसको हार्ट को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम ओवर एक्सटेंशन या ओवर स्ट्रेच होने से हार्ट को रोकता है। और इसके अलावा हार्ट के जो फिलिंग ऑफ द हार्ट है विद ब्लड और ओवर जो फिल्ड हो जाने से भी ये रोकता है। तो पेरिकार्डियम जो होता है बेसिकली इसका स्ट्रक्चर क्या है? इट इज़ सराउंडिंग द हार्ट। इट कंसिस्ट ऑफ 2 layers. देयर आर 2 layers as far as this pericardium is concerned. These 2 layers are outer fibrous pericardium और inner one is serous pericardium. जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है, कनेक्टिव टिश्यूज़ की जो लेयर है, इट प्रोटेक्ट्स प्रिवेंट इट्स ओवर एक्सटेंशन या ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट का साइज़ इंक्रीज़ ना हो जाए। तो एक ख़ास हद तक उसके साइज़ को बरकरार रखने के लिए जो आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम इट इज़ टफ वन। इसके अंदर जो सेरस पेरिकार्डियम है, सेरस पेरिकार्डियम जो होता है इसके अंदर भी 2 लेयर्स हैं। एक आउटर जो होती है उसको पैराइटल सेरस पेरिकार्डियम, और ये जो लेयर्स हैं दे सिक्रीट सेरस फ्लूइड. This is also called as pericardial fluid. This pericardial fluid actually reduces the friction. ठीक है ना, हार्ट ने जो कि काम करना होता है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करनी होती है थ्रू आउट द लाइफ, फ्रिक्शन जो हो सकती है उसको ये मिनिमाइज कर देता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ऑब्वियसली ड्राई आउट होने से भी इसको रोकेगा। पेरिकार्डियम से आप नेक्स्ट जाते हैं तो आप देखते हैं ये हार्ट जो है वो जो इटसेल्फ हार्ट जो है इसका स्ट्रक्चर या वॉल ऑफ द हार्ट जो है वो आपके पास आ जाती है। तो हार्ट को जब आप क्रॉस सेक्शनल एरिया देखते हैं तो हार्ट के अंदर जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड एज एपिकार्डियम. एपिकार्डियम is made up of connective tissues. Again it is made up of connective tissues जो इसने हार्ट को प्रोटेक्ट करना है और इट इज़ पार्ट ऑफ द हार्ट. इसके अंदर जो थिक लेयर है दैट इज़ कॉल्ड एज मायोकार्डियम. मायोकार्डियम कंसिस्ट ऑफ कार्डियक मसल्स. दीज कार्डियक मसल्स आर striated and multinucleated and ब्रांच्ड काइंड ऑफ मसल्स. इनकी ब्रांचिंग होती है और ब्रांचिंग का फ़ायदा क्या होता है कि ये ब्रांच्ड होने की सूरत में ये जो एट्री और वेंट्रिकल्स हैं जब ये कंट्रैक्ट करते हैं तो दे कैन स्क्वीज द ब्लड. ठीक है ना, दे आर नॉट लाइक अ स्केलेटल मसल विच आर अनब्रांच्ड, दे आर ब्रांच्ड मसल्स. और इनके साथ इंटरकलेटेड डिस्क और गैप जंक्शन जो होते हैं ये जो नर्व इम्पल्सेस को थ्रू आउट जो डिफरेंट चैम्बर्स हैं इसके अंदर चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, इनके अंदर फैलने को प्रमोट करते हैं और डिले नहीं होता और कंट्रैक्शन जो होती है साइमल्टेनियस होती है हार्ट के अंदर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज गैप जंक्शंस. जो इनर लेयर है दैट इज कॉल्ड एज एंडोकार्डियम. एंडोकार्डियम इज़ अ थिन स्क्वामस लेयर
विच सराउंड्स द इनर चैम्बर्स। ठीक है जी, हार्ट के अंदर जो चैम्बर्स है उसके अंदर वाली साइड के ऊपर दिस स्क्वामस लेयर इज़ प्रेजेंट। और इस स्क्वामस लेयर के बेस के ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यूज़ की लेयर भी होती है। ठीक है जी, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम के दरमियान में एक कनेक्टिव टिश्यूज़ की लेयर होती है। और यही लेयर जो होती है ये जो फ्लैप्स जो होते हैं, कस्प जो होते हैं, वो बनाती है जो हार्ट के वॉल्व्स हैं। तो जब ये फोल्ड होती है तो इसके दरमियान में जो कनेक्टिव टिश्यूज़ की लेयर आ जाती है और इट फॉर्म्स द वेल्व्स ऑफ द हार्ट। एज़ फार एज जो स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट है, ये डबल पंप के तौर पे काम करता है। हार्ट जो होता है इट इज़ एक्टिंग लाइक अ डबल पंप, एक इसकी राइट साइड है और एक इसकी लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड ऑफ द हार्ट जिसमें राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल हैं, दे आर मेंट फॉर पंपिंग ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और जो लेफ्ट साइड है इट इज़ मेंट फॉर पंपिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो राइट साइड जो हार्ट है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, इनके दरमियान में इंटर एट्रियल सेप्टम है। और इसी तरह जो वेंट्रिकल्स हैं इनके दरमियान में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है। और अगर आप टॉप टू बॉटम जाएं तो एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है। जब एट्रियम और जो दोनों एट्रियम हैं दे आर कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, इसी तरह दोनों वेंट्रिकल जो हैं दे आर कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। दैट इज़ वाई ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डू नॉट मिक्स इन दिस पर्टिकुलर रीजन। यानी दाएं और बाएं, राइट और लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के अंदर ब्लड मिक्सिंग नहीं होती। राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो किधर जाएगा? राइट एट्रियम से ब्लड एंटर होगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में जो ओपनिंग है, एट्रियो वेंट्रिकुलर जो कैनाल है, इट इज़ गार्डेड बाय एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वेल्व है दैट इज़ कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड वेल्व। इट इज़ हैविंग 3 cusps, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड वेल्व। तो इसके 3 cusps की वजह से या फ्लैप्स की वजह से इसको ट्राइकस्पिड वेल्व कहते हैं। इसी के पैरेलल आप लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में देखते हैं तो देयर इज़ अ bicuspid valve which is also called as mitral valve. Bicuspid valve is present between left atrium and left ventricle. It prevents backward flow of the blood. ठीक है जी। और ये जो tricuspid और bicuspid valve हैं, ये वेल्व्स जो होते हैं या इनके कस्प्स जो होते हैं दे आर हैविंग कार्डी टेंडनी। और ये कार्डी टेंडनी जाके अटैच होते हैं किसके साथ? वेंट्रिकल के अंदर जो उसकी सरफेस जो होती है वहाँ पर कुछ पेपिलरी मसल्स हैं। तो वेंट्रिकल की सरफेस के ऊपर पेपिलरी मसल्स हैं और उनके साथ ये कार्डी टेंडनी है, इन इलास्टिक फ्लैप्स हैं एंड दे आर अटैच विद कस्प या फ्लैप्स ऑफ द वेल्व्स। अब जब वेंट्रिकल फिल हो जाते हैं और कंट्रैक्ट होते हैं, इसके साथ साथ पेपिलरी मसल्स भी कंट्रैक्ट होते हैं, जिसके नतीजे में जो वेल्व्स होते हैं वो शट कर देते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर जो वेल्व्स हैं दे बिकम शट। और इनके शट होने की वजह से वेंट्रिकल से यानी राइट वेंट्रिकल से ब्लड राइट एट्रियम में नहीं जा सकता और इसी तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में नहीं जा सकता। सो दीज वेल्व्स आर कॉल्ड एज एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स। बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज अ ट्राइकस्पिड वेल्व एंड इसी तरह जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में बाइकस्पिड वेल्व। आप देखते हैं कि जो ब्लड है, जो राइट साइड ऑफ द ब्लड हार्ट है, इट इज़ मेंट फॉर रिसीविंग डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो बॉडी की तरफ से जो ब्लड आ रहा है सुपीरियर और इन्फीरियर वीना कैवा से और कोरोनरी साइनस से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है, यानी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से जो सुपीरियर वीना कैवा और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से जो इन्फीरियर वीना कैवा है, दे आर कैरिंग डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द राइट एट्रियम जहाँ पर कोरोनरी साइनस भी ओपन होता है और हार्ट के अपना डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी वहाँ पे पोर हो जाता है। अब राइट एट्रियम से ब्लड एंटर होता है थ्रू ट्राइकस्पिड वेल्व इनटू द राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल इसको पंप करेगा किसके अंदर? पल्मोनरी ट्रंक के अंदर। पल्मोनरी ट्रंक के अंदर एक वेल्व होता है दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सेमीलूनर वेल्व। These pulmonary semilunar valve prevent backward flow of the blood। यानी यहाँ से जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होगा पल्मोनरी आर्टरीज के तरफ जाएगा थ्रू पल्मोनरी ट्रंक, तो इट शुड नॉट कम बैक और वहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए से ब्लड दाएं और बाएं लंग्स के अंदर चला जाएगा और लंग्स में इसकी एरेशन होगी और वहाँ से ब्लड वापस आएगा पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए से। तो 4 पल्मोनरी वेन्स विल ओपन इनटू द लेफ्ट एट्रियम, यानी हार्ट की जो लेफ्ट साइड है इट इज़ मेंट फॉर रिसीविंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचेगा और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए से आ रहा है और इट ओपन इनटू द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड जो होगा ये पंप होगा इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू बाइकस्पिड वेल्व। तो अब आप देखते हैं कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ से ब्लड अयोटा
के अंदर चला जाता है, एओर्टिक ट्रंक के अंदर चला जाता है, और एओर्टिक ट्रंक के अंदर भी एक वेल्व होता है दैट इज कॉल्ड एज एओर्टिक सेमील्यूनर वेल्व. सो इट आल्सो प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड जब ये यहाँ से एओर्टा में जाएगा ब्लड एज अ रिजल्ट ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल. अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे नोट करने की है कि आप देखते हैं दोनों एट्रिया जो होते हैं इनकी वाल्स जो होती हैं वो बड़ी थिन होती हैं. क्यों थिन होती हैं? इसलिए कि यहाँ पर मायोकार्डियम इतना थिक नहीं है और इसमें से ब्लड जो होता है एट्रिया से, यानी राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में जस्ट पंप करना होता है और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप करना होता है, तो इतनी ज़्यादा इसको फोर्स की जरूरत नहीं होती. दैट्स वाई दे हैव थिन वॉल्स और कंट्रैक्शन के लिए कम फोर्स लगानी पड़ती है. इसके मुकाबले में वेंट्रिकल की वेल्स जो होती हैं दे आर मोर थिक. वेंट्रिकल वॉल्स आर मोर थिक एज कम्पेयर टू एट्रियल जो चैम्बर्स हैं उनकी जो वाल्स हैं. तो वेंट्रिकल्स में भी जो राइट वेंट्रिकल है इट ओनली पंप्स ब्लड इनटू द लंग्स. यहाँ से ब्लड पल्मोनरी ट्रंक के ज़रिए से लंग्स में जाएगा और लंग्स से फिर वापस लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा. तो दिस पल्मोनरी सर्कुलेशन नीड लेस एफर्ट एज कम्पेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल जिसने पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करना है. इन लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वहाँ से एओर्टा में जाएगा, एओर्टा से फिर कैरोटिड आर्टरी से हेड के अंदर, फिर उसके बाद सबक्लेवियन आर्टरी से आर्म के अंदर, और उसके बाद ये एओर्टा डिसेंड होगा और रिब्स को और इंटरकोस्टल मसल्स को सप्लाई करेगा, डायफ्राम को, फिर उसके बाद लिवर को, फिर किडनीज वगैरह को, और फिर टांगों के अंदर इलियक आर्टरीज के जरिए से जाएगा. तो इट हैज़ टू सप्लाई द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. तो दैट इज़ वाई लेफ्ट वेंट्रिकल नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग वन. और इसकी स्ट्रेंथ जो है वो, यानी इसने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना और पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करना है, तो दैट इज़ वाई इट नीड टू हैव मोर थिकर मस्कुलर लेयर. मायोकार्डियम इज़ थिक. सो ऐसे ही है, आप देखते हैं जब कंपेयर करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल को राइट वेंट्रिकल के साथ, तो जो राइट वेंट्रिकल है ये पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए ब्लड को पंप कर रहा है, जस्ट करीब ही लंग्स हैं, वहाँ से ये वापस आ जाएगा. और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है राइट वेंट्रिकल के मुकाबले में इट हैज़ टू पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. सो इसकी जो वाल्स हैं ये 3 टाइम्स थिक हैं एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल इज हैविंग अ रेशियो ऑफ 1:3 एज फार एज थिकनेस इज कंसर्न. यानी लेफ्ट जो वेंट्रिकल है इट इज़ 3x और जो राइट वेंट्रिकल है इट इज़ 1x. सो इस तरह से ब्लड जो होगा वो सर्कुलेट करेगा. इस ब्लड के फ्लो को अगर ट्रेस करें तो आप देखते हैं कि राइट एट्रियम में जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है फ्रॉम सुपीरियर वीना कैवा, इंफीरियर वीना कैवा एंड कोरोनरी साइनस, फिर राइट एट्रियम से ये ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर थ्रू ट्राइकस्पिड वेल्व, फिर राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड पंप होता है पल्मोनरी ट्रंक की तरफ थ्रू ये सेमील्यूनर वेल्व. कौन सा सेमील्यूनर वेल्व? इट इज़ अ पल्मोनरी सेमील्यूनर वेल्व. वहाँ से ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज में चला जाएगा और पल्मोनरी आर्टरीज विल कैरी दिस डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द लंग्स, और लंग्स से फिर ये एयरेशन होने के बाद ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा थ्रू पल्मोनरी वेन्स, एंड दीज पल्मोनरी वेन्स 4 पल्मोनरी वेन्स ओपन इनटू लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम से ही ऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू बाइकस्पिड या मिट्रल वेल्व, और यहाँ से फिर ये पंप होगा एओर्टिक ट्रंक के अंदर. एओर्टिक ट्रंक के अंदर आप देखते हैं यहाँ पर एओर्टिक सेमील्यूनर वेल्व, और वहाँ से फिर आगे ये एओर्टा में और पूरी बॉडी के अंदर जाएगा थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन. सो दिस इज़ द फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू द हार्ट. हार्ट के अंदर से ये ब्लड फ्लो इस तरीके से कर रहा है.